दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके सपनों के बीच में पुल होने का काम करती है तो वो है एक्शन, यानी कि काम करना। और ये बात बड़ी आसानी से आप जानते हो, लेकिन फिर भी अपने सपनों के प्रति आप एक्शन नहीं ले पाते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे अपने सपनों के प्रति एक्शन लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बने रहिए। स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहते हो। आप पहले दिन एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हो जो आपके लक्ष्य को आसान बना दे। दूसरे दिन आप एक्शन लेते हो और उसमें कामयाब भी होते हो। तीसरे दिन आप फिर से पूरी ताकत के साथ एक्शन लेते हो और उसमें कामयाब भी होते हो। चौथे दिन से आप थोड़ा डिमोटिवेट फील करना शुरू कर देते हो और थोड़ी कम एनर्जी के साथ एक्शन लेते हो, बट जैसे तैसे आप उस दिन की एक्शन पूरी कर लेते हो। पांचवें दिन से आप बहुत ही लेजी फील करने लगते हो, बहुत ही डिमोटिवेट फील करने लगते हो और आप एक्शन नहीं लेने लगते हो। छठे दिन एक्शन नहीं लेना आपकी आदत बन जाती है। सातवें दिन ये आदत जारी रहती है और आठवें दिन से आप अपने लक्ष्य को छोड़ देते हो। देखिए दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं लेते हो एक्शन। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक, आपको आलस आ रही हो। दूसरा, आपको पता ही नहीं आपको किस तरीके की एक्शन लेनी है। तीसरा, आपकी एनर्जी गिर गई है। चौथा, आप डर रहे हो कि जो भी एक्शन आप लोगे उसका रिजल्ट, उसका अंजाम बुरा आएगा, या ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये आपको पीछे ले जाते हैं। अब सबसे बुरी बात यह है कि ये ताकतवर होते जाते हैं और समय आने पे ये आपको इतना गिरा देते हैं कि आप चाह के भी एक्शन नहीं ले सकते हो। अपने गोल के प्रति एक्शन लेना आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल सा काम हो जाता है। अगर ये चीज़ आपके साथ बार बार लगातार हो रही है कि आप लक्ष्य सेट करते हो लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हो, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप तुरंत ही एक्शन ले पाओगे अपने लक्ष्य के प्रति। उसके पहले मैं आपको एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं आपसे चैलेंज लगाता हूँ एक पिज़्ज़ा खाने की, कि आपको एक पूरे का पूरा पिज़्ज़ा खा के दिखाना है मुझे बिना काटे। तो क्या होगा? क्या आप ये लक्ष्य को पूरा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका मुंह छोटा पड़ जाएगा उस पिज़्ज़ा के लिए। क्योंकि आप अगर उसको अपने मुंह में डाल भी देते हो तो आप चबा नहीं पाओगे, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही बड़ा है और मैंने आपसे कहा है कि पूरे का पूरा पिज़्ज़ा खा के दिखाए बिना काटे। लेकिन मान लीजिए मैं आपको अगर एक लक्ष्य देता हूँ कि ये पूरे का पूरा पिज़्ज़ा खा के दिखाए और उसको जैसे चाहो वैसे आप खा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप उस पिज़्ज़ा को 8 टुकड़ों में, यानी कि 8 स्लाइसिस में काटोगे। फिर आप पहली स्लाइस लोगे और उसकी पहली बाइट लोगे। फिर उस पहले निवाले को आप धीरे से च्यू करके ख़त्म करोगे। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा आप दूसरा निवाला लोगे। जैसे वो भी ख़त्म हो जाएगा आप तीसरा निवाला लोगे, और वैसे ही आप एक पूरी स्लाइस खा जाओगे। अब आप ये चीज़ 8 बार करोगे तो आप एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर पाओगे। वही पिज़्ज़ा जो आप पहले ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, अब आप बड़ी आसानी से ख़त्म कर सक रहे हो। कैसे? क्योंकि आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और फिर उन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में खा लिया जो आपके मुंह में आसानी से जा सकते हैं और जिसे आप आसानी से चबा सकते हो। अगर ये सुन के आपको अच्छा लगा है तो यही है वो तौर तरीका जिससे आप सारे लक्ष्य आसानी से पूरे कर पाओगे। अपने लक्ष्य के साथ आपको भी कुछ ऐसा ही करना है जैसा आपने पिज़्ज़ा के साथ किया था। अपने लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और फिर उन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और फिर उन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। यहाँ तक तोड़ते रहिए जब तक आपको सबसे छोटा एक्शन प्लान ना मिल जाए जिसे आप आसानी से पूरा कर सको। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन मेरी बात मानो, ये काम करता है और हर बड़े लोग इसका सहारा लेते हैं। ये काम क्यों करता है इसकी साइकोलॉजी बताने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे आप और आसानी से समझ जाओ ये कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको किताब लिखनी है, तो आपको छोटे से छोटा गोल उसके लिए बनाना है, जो है रोज का 1 पेज लिखूंगा। अब मान लीजिए ये आपको बहुत ही बड़ा लगता है, तो आप इसको और तोड़ दीजिए और कहिए कि मैं रोज 1 पैराग्राफ लिखूंगा। अब अगर ये भी बहुत ही बड़ा लगता है आपको, तो आप बना लीजिए एक गोल जो रहेगा कि मैं रोज 1 लाइन लिखूंगा।
अब ये भी अगर किसी लोगों को बड़ा लगता है तो ये आदत डाल लीजिए, ये गोल बना लीजिए कि मैं रोज एक शब्द लिखूंगा अपने बुक के लिए। आपको आदत गिरानी है रोज सिर्फ एक शब्द लिखने की। समय गुजरते ही आपकी ये आदत बन जाएगी और आप एक नया गोल सेट कर सकते हो, अब मैं रोज एक लाइन लिखूंगा। समय गुजरते ही ये भी आपकी आदत बन जाएगी, क्योंकि एक लाइन लिखना आपके लिए बहुत ही छोटा एक्शन प्लान है और आप उसे आसानी से पूरा कर सकोगे। अब समय गुजरते ही आप एक गोल सेट कर लीजिए कि मैं रोज एक पैराग्राफ लिखूंगा, और वक्त गुजरते ही आप देखोगे कि ये भी बड़ा आसान है आपके लिए। और धीरे धीरे जब आप देखोगे कि आपने 100 पैराग्राफ लिख लिए हैं, तो इसके साथ ही आपने 20 पन्ने भी लिख लिए हैं और आपने 20 पन्ने लिखने का अपना गोल अचीव कर लिया है। ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको जिम में जाना है और सुबह उठना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है सुबह उठना, फिर तैयार होना, जिम जाना, वहाँ पे एक्सरसाइज करना और घर पे आना बहुत ही बड़ा गोल है। आप क्या कीजिए, सुबह उठने की आदत डाल दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, सुबह उठना है और बैठना है। समय गुजरते ही जब ये आपकी आदत बन जाएगी, आपको इस आदत में एक और आदत ऐड करनी है। सुबह उठना है और जूते पहन के बैठना है। समय गुजरते ही ये जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको नया गोल सेट करना है। सुबह उठना है, जूते पहनना है और जिम के दरवाजे पे जाना है। बस आपको उस दिन एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ जिम के दरवाजे पे जाना है, उसे टच करना है और वापस अपने घर आ जाना है। धीरे धीरे जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको ये नया गोल सेट करना है। सुबह उठना है, जूते पहनना है, जिम के दरवाजे पे जाना है और जिम के अंदर जाके एक छोटी सी एक्सरसाइज अपने हाथ में लेनी है। और धीरे धीरे सुबह उठना, जिम जाना और बड़ी से बड़ी एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान बन जाएगा, क्योंकि आपने उस प्रोसेस के सबसे छोटे गोल की आदत लगा दी है। अब ये काम क्यों करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब आप गोल सेट करते हो तो गोल बहुत ही बड़ा हो जाता है और आपका नज़रिया, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपकी ताकत उस बड़े से गोल के सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस गोल को तोड़ते हो और सबसे छोटे पॉसिबल एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपका नज़रिया, आपका नॉलेज, आपकी ताकत उसके सामने बड़ी पड़ जाती है और इसलिए आप उस एक्शन को आसानी से ले सकते हो। मान लीजिए मैं आपको पर्वत चढ़ने कहता हूँ। अब जाहिर सी बात है, पर्वत आपसे हज़ारों गुना बड़ा है, इसलिए आपको उस पर चढ़ना नामुमकिन लगेगा। लेकिन मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक कदम चढ़ना है, तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस उस एक कदम के लिए बहुत ही बड़ा है और आप आसानी से उस एक कदम को ले लेते हो। अब मैं कहता हूँ और एक कदम लीजिए, अब मैं कहता हूँ और एक कदम लीजिए, और धीरे धीरे 1000 बार एक कदम लेने के बाद आप पर्वत के पहले बेस कैंप पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से आप स्टेप लेते रहोगे तो आप दूसरे और तीसरे बेस कैंप पे पहुंच जाओगे और वक्त गुजरते ही आप पूरे का पूरा पर्वत चढ़ जाओगे। देखिए दोस्तों, कोई भी गोल बड़ा या छोटा नहीं होता, ये आप पे है कि आप उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकालते हो, और उसके लिए आपको नज़रिया बदलना ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको सिखाया है कि नज़रिया बदल के उसको छोटे से पॉसिबल एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दे ताकि आप आसानी से उस गोल को अचीव कर सके, ये नज़रिया गारंटी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, बड़े सपने रखिए और उस तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आपने अपने लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है तो कमेंट्स में मुझे बताइए आपने क्या लक्ष्य तय किया है। मैं आपको उसको तोड़ने में मदद करूंगा और आपको उसके लिए स्मॉलेस्ट एक्शन प्लान बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी 2 चैनल है, समीर त्रिवेदी इंग्लिश और समीर त्रिवेदी हिंदी। आप चाहो तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए वीडियो की तुरंत ही। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली वैसी चीज़ें डालते रहता हूँ जो आपको मोटिवेट कर सके। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है समीर। अगली बार मिलने तक स्टे ऑसम।